नमस्कार दोस्तों, घर के नमक के डिब्बे में चुपचाप रख देना यह गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमको यह बताइए, क्या आपके घर में आपने अपने लिए एक नमक का डिब्बा अलग से रखा है कि नहीं रखा है? क्योंकि यदि आपके पास अलग से एक नमक का डब्बा नहीं रखा है तो आज ही ऐसे डिब्बे का इंतजाम कर लीजिए जिसमें आपको नमक भरना होगा, क्योंकि जिस उपाय के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं उस उपाय में केवल आपको नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और आप वह गुप्त चीज जैसे ही नमक के डिब्बे में छुपाते हैं या रखते हैं, मान लीजिए न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे ऑब्जेक्ट की स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि एक घर में नमक डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उसके घर की स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब होने लगता है। दोस्तों, नमक के साथ की गई लापरवाही आपके गरीबों जैसी हालत ला सकती है। मान लीजिए कि यदि आप नमक को लेकर सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपको जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किंतु दूसरी तरफ यदि आप नमक को लेकर यह उपाय करते हैं तो इसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी, यहाँ तक कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी धन पर राज करेंगी। दोस्तों, यदि आप लोग करोड़पति बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुख, गरीबी, दरिद्रता से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना न करना पड़े, साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिले, इसके पश्चात आपके घर पर धन की वर्षा हो और आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी पैसों पर राज करें, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि नमक एक बहुत साधारण सी चीज है और नमक लगभग भारत में हर घर में होता है, किंतु नमक के उपाय को करना कैसे है यह हर व्यक्ति को नहीं पता होता है। आज इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार नमक के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को यदि सही विधि विधान से सही मुहूर्त पर आप कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसके पश्चात आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, यदि आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो तंत्र शास्त्र के अनुसार आपको नमक के ये उपाय जरूर करने चाहिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। न केवल आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसके पश्चात आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 में साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी नमक के बिना उसका पूरा जीवन अधूरा माना जाता है। क्योंकि नमक न केवल घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है बल्कि नमक एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। यहाँ तक कि वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि नमक का डिब्बा खाली रहता है तो उससे घर की बरकत नहीं होती है, उससे घर की उन्नति कभी भी नहीं होती। और जिस घर में भी नमक का सही प्रकार से उपाय किया जाता है तो इससे घर की बरकत भी होती है, घर की उन्नति भी होती है और घर पर सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है।
दोस्तों, हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि नमक को लेकर वह कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से आप सदैव मुक्त रहें। दूसरी तरफ हम आपको नमक के उन उपायों के बारे में बताएंगे जिनका यदि आपने प्राचीन ग्रंथों के अनुसार कर लिया तो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महाउपाय है। यदि आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं और आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जो भी काम करते हैं उस काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत बाधाएं आती है, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है, तो आप यह उपाय कीजिए जो आपको बता रहे हैं। और यह उपाय करने के पश्चात न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके घर में बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, गुरुवार छोड़कर यदि आप किसी भी दिन अपने घर पर पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में बस एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर में पोछा नहीं लगाया जाता है। यदि आप गुरुवार के दिन अपने घर पर पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। गुरुवार को छोड़कर आप किसी भी दिन घर पर पोछा लगा सकते हैं। जब भी आप पोछा लगाएं तो उस पानी में हल्का सा नमक डाल दीजिएगा और इससे पूरे घर का पोछा लगाइएगा। जब भी आप पोछा लगाएंगे तो आपके घर की जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी उनका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में माता लक्ष्मी जी अवश्य ही बात आती हैं और उस घर की बरकत भी होती है। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है। आप यह देख रहे हैं आपके जीवन में फिजूल खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय यदि आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन के जो फालतू खर्चे हो रहे हैं वे खर्चे पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आपको क्या करना है, देखिए, बृहस्पतिवार के दिन ही आपको यह उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन सोने से पहले यह एक काम कीजिएगा। एक सादा सा कांच का गिलास लीजिएगा, उसमें गंगाजल भर लीजिएगा। आपको गंगाजल मार्केट में 20 से 25 रुपए का मिल जाएगा। गंगाजल भरकर आपको एक चम्मच सफेद नमक लेना है और उस गंगाजल में डाल देना है। अब इस एक गिलास पर दोस्तों ध्यान रखें कि गिलास कांच का ही होना चाहिए। उस गिलास के ऊपर लाल कपड़ा ढक देना है और लाल कपड़े को बंद कर देना है आगे से। अब इसी गिलास का पानी कमरे में किसी भी दिशा में रख दीजिए जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। केवल इतना ही आपको करना है। यह उपाय आपने कर लिया। हर 15 दिन के पश्चात पानी को बदलते रहें और एक चम्मच नमक डालते रहिए। यदि यह उपाय आप बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं और हर 15 दिन में उस पानी को बदलकर उसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगेगा, कोई ऐसी दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था, वह दोष दूर हो जाएगा और आपके जीवन में आप जो मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, आपको उसका फल भी मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। दोस्तों, हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं यह उपाय है उग्र ग्रह का महाउपाय। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल ही मंगल है, आप किसी चीज को लेकर परेशान हैं, आपके जीवन में स्थिति खराब होती चली जा रही है, तो मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन आप जब भी दही खाएं तो उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाकर खाएं। दोस्तों, इतना यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शनि दोष है, मंगल दोष है, तो आपके सारे दोष खत्म हो जाएंगे। आपकी खराब दशा चल रही है, कोई भी ऐसी परेशानी है, उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा।
दोस्तों, दोष कभी भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। दोष के प्रकोप को कम किया जा सकता है, और यदि आप शनिवार को और मंगलवार को दही खाते वक्त उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर इसका सेवन करते हैं तो आपके ऊपर जो भी दोष होंगे उनके प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएंगे। अब आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वह है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से सदैव के लिए दूर चला जाए और आपको आपके भाग्य का साथ मिले, तो यह महाउपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। और यह उपाय करने के पश्चात अवश्य ही आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप बृहस्पतिवार को छोड़कर बस यह उपाय आपको प्रतिदिन करना होगा, और यह उपाय आपको कम से कम 21 दिन तक करना होगा। 21 दिन बृहस्पतिवार छोड़कर आप जब सुबह नहाने जा रहे हों तो नहाने वाले पानी में 1 चम्मच सफेद नमक मिला दीजिए, उसके पश्चात नहाइए। यदि आप ऐसा लगातार 21 दिनों तक कर लेंगे तो जो भी आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था तो उस दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। इसके पश्चात आप जो भी कार्य शुरू करेंगे तो उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी।